मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। पैक्स चुनाव को लेकर हमने सुपौल जिला के विभिन्न पंचायतों से पैक्स का क्या कुछ खबर है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत मानगंज पश्चिमी पंचायत में हैं और आज हमारे साथ नया चेयरमैन का चेहरा भवेश कुमार सिंह जी है और ये मानगंज पश्चिमी पंचायत से इस बार पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या कुछ उद्देश्य लेकर के इन्होंने ये चुनाव लड़ने के लिए सोचे हैं। सबसे पहले तो हमारे कोसी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप इस पंचायत से पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ प्लान लेके आए हैं कि ये चुनाव लड़ने से आखिर किसानों को किस प्रकार की सुविधा देने वाले हैं? किसानों के लिए क्या कुछ सोच के आ रहे हैं? जी नहीं, मैं 42 वर्षों तक सर्विस में रहा। जी। आफ्टर रिटायरमेंट मैं गांव आया। गांव के हमारे गांव में 10 वार्ड हैं। 10 वार्ड के हर वार्ड से प्रमुख व्यक्ति लोग आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पैक्स में धांधली हो रही है। हम लोग 3 बार प्रयास किए, उसको हरा नहीं पाए क्योंकि वो धनबल का प्रयोग करते हैं और ऐसा उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा था। तो उन लोगों के आग्रह पर और पैक्स की स्थिति को देखते हुए हमने ये बीड़ा उठाया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जो मतलब निवर्तमान चेयरमैन है, लगातार 15 वर्षों से यहाँ बने हुए हैं, उनको कोई हरा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप 42 वर्षों के बाद अपने गांव आए हैं और आते ही जो है पैक्स चुनाव लड़ने के लिए सोच लिए हैं, तो आपको क्या कुछ लग रहा है कि आप उसे डिफीट कर पाएंगे? ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये हमारे समाज मानगंज पश्चिम के जो समाज के लोग हैं वो लड़ रहे हैं। मैं तो दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ, मुझे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जनता की सपोर्ट है, किसानों की सपोर्ट है ये, और किसानों ने ही आपको चुन के जो है लाया है कि आप लड़िए चुनाव। जी हाँ सर। अच्छा, पैक्स में जहाँ तक किसानों का मतलब मानना रहता है और बहुत सारे किसानों को ये भी पता नहीं है कि पैक्स किसान के लिए किस तरह जरूरी है और पैक्स में सरकार के द्वारा किसान के लिए क्या कुछ दिया जाता है। केवल यही जानते हैं कि पैक्स में धान देना है और वहां से खाद लेना है। आप पैक्स को क्या कुछ समझ पाए हैं और पैक्स के द्वारा किसानों के लिए क्या कुछ आती है, ये कुछ खुलासा करना चाहिए। सबसे पहले तो जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, गांव के लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और मेरा पश्चिमी पंचायत जो है वह बहुत ही अनपढ़ है। और वो किसान के लिए सरकार क्या करती है पैक्स में वो किसी को जानकारी नहीं दिए। अपना जो गोल मटोल करना है, धान लिए वो भी बनिया का ज़्यादा लिए, किसान का कम लिए, 6 महीना के बाद पेमेंट दिए, किसान रो रहा है, दौड़ रहा है। ये सारी अव्यवस्था इस पैक्स में है। कुछ 1 आध साल खाद आया वो भी बंद हो गया, ना कीटनाशक आ रहा है, न बीज आ रहा है। ट्रैक्टर, लेवलर, थ्रेसर दिया है, सरकार के द्वारा दिया गया है, जो उनके दरवाजे की शोभा है। अपना खेत जोतते हैं किसान को, उससे कोई फायदा नहीं है। इस सब को देखते हुए और समाज के आग्रह को हम मानते हुए हमने ये बीड़ा उठाया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, आप अभी किसानों के बीच जा रहे हैं और ऐसे ही किसान तो आपको चुन के खड़ा किए हैं। किसान आपके पास क्या कुछ समस्या सुना रही है? किसान की धान आदि प्राप्ति ससमय किया जाता है या धान आदि प्राप्ति में कई जगह किसानों का ये भी आरोप रहता है कि जो हम खुद जो है अपने भाड़े से और अपने ट्रैक्टर करके पैक्स गोदाम तक धान पहुँचाते हैं, बोरा भी खुद खरीद के देना पड़ता है। यहाँ का क्या कुछ स्थिति बता रहा है? 100% वही है, किसान अपना बोरा खरीदता है, ट्रैक्टर उनके दरवाजे की शोभा है। लोग अपने ट्रैक्टर से भाड़ा देके वहां तक धान पहुंचाते हैं, लेकिन पेमेंट समय नहीं होता है, 6 महीना के बाद पेमेंट होता है। लेकिन आप जहां तक इसको समझ पा रहे हैं, क्या ऐसा रूल है कि पैक्स में किसान अपना बोरा खरीद के उसमें पैकिंग करवाए और अपने लेबर से वो टेलर पे लोड करवाए और फिर पैक्स गोदाम तक पहुंचाए? एकदम है कि पैक्स के ट्रैक्टर से ही वो धान जाएगा, चाहे आपका 5 क्विंटल ही क्यों नहीं हो, वो आपको करना है। सरकार बोरा देती है, बोरा भी आपको देना है, लेकिन आप देते नहीं हैं। 1 क्विंटल धान में 10 केजी आप काट लेते हैं। ये कहाँ का रूल है कि सरकार कहाँ लिखा है कि 10 केजी कम करके पेमेंट करना है?
और कई जगह ये भी आरोप रहती है कि जो सरकारी रेट है उसमें भी कटौती करके मार्केट रेट से जो है चेयरमैन साहब अकाउंट में पैसा डालते हैं। हाँ, ये भी सही है और यहाँ ये भी हो रहा है। बनिया का 100% पेमेंट हो रहा है, चूँकि उसमें कमीशन फिर उनका बन जाता है। किसान को मार्केट रेट से 100 रुपया ज़्यादा मिल गया, नहीं अभी यही रेट है, 2300 का रेट नहीं है, 2100 का रेट है। किसान बेचारा क्या करेगा, वो तो निरीह है। अच्छा, आप अगर इसमें आते हैं, आपको अगर किसान यहाँ से पैक्स चेयरमैन चुनते हैं तो इसमें किस तरह की सुधार आप कर पाएंगे? सरकार द्वारा जितनी सुविधाएं दी जाती है मैं किसानों तक पहुंचाऊंगा। मुझे वो क्विंटल में 10 किलो और ये दिस दैट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद पेंशन होल्डर हूं और हमारा आज से नहीं सब दिनों से समृद्ध परिवार रहा है। बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं, भाई बंधु सारे पढ़े लिखे हैं, सारे जॉब में हैं। मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे समाज, जो हमारे पिताजी समाज सेवा जीवन भर किए, मैं उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं और पैक्स को 1 नंबर बनाना चाहता हूं। अभी आपको पूरे पंचायत के किसान समर्थन दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने समाज के प्रति क्या कुछ ऐसा योगदान दिए हैं, समाज के लिए क्या कुछ किए हैं जो इतना मतलब समर्थन देके आपको ही सिलेक्शन कर रहे हैं कि आप आइए तो ही जो है, जो वर्तमान पैक्स चेयरमैन है वो इस पद को छोड़ सकते हैं या उसको हटा पाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई संभव नहीं है इस चीज़ के लिए? मैं 50 वर्षों के बाद गांव आया हूं और मेरे पिताजी का जो समाज सेवा हुआ है वो सारे पंचायत के लोग, एक ही पंचायत नहीं 2 4 5 पंचायत के लोग जानते हैं। और किसानों को हमारे में संभावना दिखी, इसलिए उन लोगों ने प्रयास किया। मैं तो कभी राजनीति से जुड़ा नहीं, मैं तो नौकरी पेशा लोग था, लेकिन उन लोगों का प्यार देख के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे तो अभी तक गांव में पहचान नहीं है, लेकिन पिताजी के नाम से मेरा प्रचार चल रहा है। मैं उसी को बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आपको सुपौल जिले के और तमाम कई जगह के लोग देख रहे हैं, खास करके आपके पंचायत के जो किसान भाई देख रहे हैं, उनके लिए आपकी ओर से इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ अपील रहेगा? मेरा यही अपील है कि जिस तरह समाज के लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, वो संगठित रहे और इसी तरह हमारे पीछे चलते रहे। मैं आपको नया पैक्स दूंगा, गुलामी की जंजीर तोड़ूंगा। बाकी इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।